आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए हम चलेंगे यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ेंगे और उसका हम पहला अध्याय पढ़ेंगे और हम चौथी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें लिखा है यिर्मयाह का बुलाया जाना। आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। मतलब यिर्मयाह के पास जब परमेश्वर का वचन पहुंचा तो गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर का वचन जब पहुंचा तो उस वचन में ये लिखा था कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर ने हर किसी के जीवन में ये बुलाहट दी है और परमेश्वर ने हर किसी के ऊपर परमेश्वर ने पहले से ही परमेश्वर ने चित्त लगाया है, क्योंकि हमारी माँ के गर्भ में ही परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे ऊपर अपना चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही उसने हमारा अभिषेक किया है। हालेलुया। तो देखिए, आप बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी माँ के गर्भ से ही आपके ऊपर चित्त लगाया है और आपका पहले से ही अभिषेक परमेश्वर ने किया है। ठीक है। तो अपने आप को कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूँ। तो परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है कि आप आगे बढ़ के परमेश्वर के कार्य को करें। आज जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया, वैसे ही आज परमेश्वर आपको भी बुलाते हैं। हालेलुया। तो देखिए, यिर्मयाह ने जब ये वचन यिर्मयाह के पास आया तो फिर यिर्मयाह ने क्या जवाब दिया, तो हम पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। हालेलुया। देखिए, वो कह रहा है कि मैं तो बोलना भी नहीं जानता और मैं तो कम उम्र का लड़का हूँ। तो वो अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि परमेश्वर मुझे अपने कार्यों के लिए चुने। हो सकता है आज आप भी यही सोच रहे हो कि मैं तो बोलना भी नहीं जानता, या तो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, या तो मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, या तो मुझे दुनिया की समझ ही नहीं है, मैं कैसे किसी को बात करूँ, कैसे किसी को समझा पाऊंगी। इस तरीके से हो सकता है आप भी सोच रहे हो। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने जब आपका अभिषेक किया है तो परमेश्वर ने पहले से ही आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आपको समझने के लिए ज्ञान दिया है। ठीक है। और परमेश्वर जब कह रहे हैं कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है, तो अपनी इस कॉलिंग को जानने के लिए आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के सामने बैठिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए इस बात के लिए कि परमेश्वर, आपने तो मेरा अभिषेक किया है ना, आपने मुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तो परमेश्वर, आप मुझे वो बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों को, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाऊं। आमीन। फिर परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा कि मत कह कि मैं लड़का हूँ। देखिए, क्योंकि परमेश्वर हमें वो देखते हैं जो हम है नहीं, मतलब परमेश्वर उस बात को देखते हैं जो परमेश्वर हमसे आगे चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा देखना अलग है और परमेश्वर का देखना बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। तो जब परमेश्वर ने कहा कि मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तो अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, अगर किसी को आप परमेश्वर के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के चमत्कारों के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि वो एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो आप बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिसके पास मैं तुझे भेजूं तू जाएगा। ठीक है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तो परमेश्वर आपको बताएंगे। आप पहले जाने से पहले आप परमेश्वर के सामने बैठें, परमेश्वर से पहले डायरेक्शन लें, परमेश्वर से पहले वचनों को मांगें। तब परमेश्वर आपको वो हर चीज के लिए, जब परमेश्वर आपको अगुवाई करें, तब आप आगे बढ़ें। आमीन। फिर परमेश्वर का वचन देखिए, यहाँ पर कहता है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर,
क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। देखिए, हो सकता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के पास आपको भेजे जिनसे शायद आपको डर लगता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि वो तो कठोर जाति है जो बातों को सुनती नहीं है, या ऐसा लगता है कि मैं उनके पास जाऊं तो कहीं वो मेरा विरोध ना करें। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू उनके मुखों को देखकर मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सदा, जिसे परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर अपने दासों के, अपने बच्चों के सदा साथ रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। फिर देखिए परमेश्वर का वचन फिर क्या कहता है यिर्मयाह से कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह को छुआ, और यहोवा ने यिर्मयाह कहते हैं यहाँ पर कि यहोवा ने मुझसे कहा कि देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और जब आप वचनों को पढ़ते हैं, तो आपके अंदर वो वचन गहराई से कार्य करते हैं। ठीक। तो जब परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुख में अपने वचनों को डाला, तो फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। देखिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी कॉलिंग दी है, परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य दिया है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुझे आज के दिन जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने आपको भी जातियों पर, राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को आप पहचानिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि उन्हें गिराने, उन्हें ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या फिर उन्हें बनाने और रोपने के लिए। तो देखिए, आप शैतान के राज्य को ढा सकते हैं और आप परमेश्वर के राज्य को रोप सकते हैं लोगों के जीवन में। कैसे? जब आपके जीवन में, आपके हृदय में परमेश्वर के वचन होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको परमेश्वर ने इसलिए ठहराया है कि आप शैतान के राज्य को नाश कर सकें, और परमेश्वर के राज्य को जीवन, लोगों के जीवन में आप रोप सकें। परमेश्वर के वचनों को लोगों के जीवन में आप बो सकें, उन्हें परमेश्वर के बारे में सिखा सकें, है ना। कैसे उनको अपना जीवन बिताना है, कैसे उनको चलना है, वो सारी चीज़ें आप उनको सिखा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप वचनों में बढ़ें, परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो आगे नहीं बढ़ सकती, या मेरे परिवार वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देते परमेश्वर के कार्य के लिए, या फिर हमारे यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ कर के परमेश्वर के कार्य को कर सकें, तो देखिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके लिए रास्ता ज़रूर खोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये संग्राम है, ठीक है, हमारा नहीं है। ये युद्ध हमारा नहीं, परंतु परमेश्वर का है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं और हम परमेश्वर के साथ मिलकर के कार्यों को करते हैं। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।